की बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। बड़ी खबर, मुसल्लह अफवाज पर कौम को फख्र है, किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। सियासी और अस्करी क़यादत ने दुश्मन पर फिर वाज़ेह कर दिया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई है। मुल्क की दाखिली और खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म को पाक फौज की पेशा वराना तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान किसी के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं रखता, पाकिस्तान अपने दिफा का हक इस्तेमाल करता रहेगा। मुसल्लह अफवाज ने जारहियत को भरपूर अंदाज में नाकाम बनाया। कौम को मुसल्लह अफवाज की सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद है। आर्मी चीफ का कहना था कि मुसल्लह अफवाज किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए हर दम तैयार हैं। वज़ीर आज़म ऑफिस में होने वाली 1-on-1 मुलाकात में मुल्क भर में कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई पर भी बातचीत हुई। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि पाकिस्तान अजीम ख्वाब का नाम था, उसे इस्लामी फलाही रियासत बनाया जाना था। यह अमीर तबके का मुल्क बन चुका है। मौजूदा हुकूमत का माइंडसेट साबिक हुकूमतों से मुख्तलिफ है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान कहते हैं, निचले तबके की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। स्टेट बैंक की कम लागत मकानात के लिए फाइनेंस पॉलिसी के इजरा की तकरीब से खिताब में कहा, 50 लाख घरों की तामीर के लिए वसाइल की दस्तयाबी इंतहाई अहम है। पाकिस्तान में बेशुमार अफराद के पास अपने घर नहीं। कम लागत मकानात की तामीर गुर्बत के खात्मे के प्रोग्राम का हिस्सा है। हाउसिंग स्कीम से मुताल्लिक 40 सनतों को फरोग मिलेगा। रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। मुल्क की पॉलिसीज हैं, वो सारी पॉलिसीज बने कि इस मुल्क में हम निचले तबके को ऊपर कैसे उठा सकते हैं, गुर्बत कैसे कम कर सकते हैं। और ये एग्जैक्टली चाइना ने किया था। ऐसे तो नहीं 30 सालों के अंदर 70 करोड़ लोगों को उन्होंने गुर्बत से निकाला, ये बाई चांस तो नहीं हो गया। ये बड़ी प्लानिंग से उन्होंने ये किया था। और प्लानिंग ऐसी थी कि जो भी वो पॉलिसी बनाते थे उसके अंदर ये होता था कि ये आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर कैसे करे। मौजूदा वज़ीर आज़म के बाद अब साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की बात। हुक्मरान इलाज कराएं, तमाशा न बनाएं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं, हुकूमत कुछ भी कर ले, जेल मुझे नहीं तोड़ सकती। कोट लखपत जेल में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है। बिलावल भुट्टो ने कहा, मियां साहब आप 3 बार के वज़ीर आज़म हैं, ये ज्यादा देर आपको बंद नहीं रख सकते। उम्मीद है अगली मुलाकात जेल से बाहर होगी। बिलावल की बात पर नवाज शरीफ ने हंसकर जवाब दिया, ये भी कह दें ये मुलाकात जल्द से जल्द हो। नवाज शरीफ का कहना था, बिलावल साहब अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं। तस्लीम करता हूं कि आइन के आर्टिकल 62-63 खत्म करने की पीपल्स पार्टी की पेशकश ठुकरा कर गलती की थी। नवाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी को गले से लगा लिया। जेल आमद पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी का पुरजोश इस्तकबाल किया। नियो न्यूज ने नवाज बिलावल मुलाकात की अंदरूनी कहानी जान ली। जराये के मुताबिक मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद और कलसूम नवाज की यादें ताज़ा की। नवाज शरीफ ने कहा, 2007 की इंतहाबी मुहिम में जब उन पर हमला हुआ तो मोहतरमा ने उनकी खैरियत के लिए मुझे फोन किया। अहम मुलाकात में चेयरमैन पीपल्स पार्टी की नवाज शरीफ को सिंध में इलाज की पेशकश। नवाज शरीफ बोले, उनके बस में हो तो वो सिंध आ जाएं, मगर फैसला किसी और ने करना है। उधर मरीम नवाज ने अपने ट्वीट में वालिद से मुलाकात और नेक ख्वाहिशात पर बिलावल भुट्टो का शुक्रिया अदा किया। कहा, बिलावल भुट्टो की फिक्रमंदाना और मोतबराना सोच काबिल कदर है। दुआ गो हूँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। कोई डील नहीं हुई, डील की बातें साजिश के सिवा कुछ नहीं है। नवाज शरीफ किसी किस्म के समझौते पर आमादा नहीं है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, नवाज शरीफ से मुलाकात का कोई सियासी एजेंडा नहीं था। उनकी बीमारी की खबर मिली तो अयादत के लिए गया। मिसाके जमहूरियत पर भी बात हुई। बिलावल भुट्टो ने कहा, नवाज शरीफ काफ़ी बीमार दिखाई दे रहे थे। कोई आम कैदी भी बीमार हो तो उसके इलाज की जिम्मेदार हुकूमत होती है। नवाज शरीफ तो फिर 3 बार वजीर आज़म रह चुके हैं। दिल के मरीज पर किसी किस्म का दबाव नहीं होना चाहिए। मियाँ साहब के खिलाफ लोग कंस्पिरेसी बना रहे हैं। मियाँ साहब ने खुद कहा है कि वो अब नजरियाती बन गया है। आई हैड नो इम्प्रेशन, आई गॉट नो इंकलिंग कि कोई डील हुआ या मियाँ साहब कोई कॉम्प्रोमाइज़ होने के लिए तैयार है।
हमारा ये जो विज़िट था कोई अलायंस के लिए, ये ज़्यादा सियासी बात करने के लिए नहीं था, सिर्फ मियाँ साहब की तबीयत पूछने के लिए यहाँ पहुँचा था। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसी जेल में टाइम गुजारा था, सदर ज़रदारी ने भी इसी जेल में टाइम गुजारा था। कोई आम प्रिजनर्स के साथ भी इस किस्म की नाइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए, किसी की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। कोई भी कैदी बीमार हो तो उनको जो भी बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट पहुंचाया जा सके, वो हुक्मरान हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो बेस्ट ट्रीटमेंट फरहम करें। मियाँ साहब को सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट दिलवाया जाए। जो भी मियाँ साहब कहता है कि ये ट्रीटमेंट मुझे चाहिए, उसको भी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। हमारे हुक्मरान को भी पहले इंसान होने चाहिए और फिर हुक्मरान। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के इत्हार में खिताब पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सख्त बरहम। वज़ीर आज़म को आड़े हाथों लिया, बोले ऐसे शख्स के बारे में क्या कहूँ जिसने वज़ीर आज़म बनते ही अपने नाम से वालिद का नाम ही काट दिया। वज़ीर ख़जाना असद उमर की तनकीद का भी बिलावल ने भरपूर जवाब दिया। बोले असद उमर पढ़ा लिखा जाहिल है, उनकी अंग्रेज़ी की तकरीर पर एतराज़ तो कर दिया, लेकिन उनसे ज़्यादा अंग्रेज़ी तो शाह महमूद कुरैशी बोलते रहे। असद उमर बताएं, जिस कंपनी पर वो काम करते थे क्या वहाँ वो उर्दू में बातचीत क्या करते थे? पंजाब हुकूमत नवाज शरीफ को इलाज के लिए हर तरह की सहूलत देने के लिए तैयार है। वो जहां मर्जी चाहें इलाज करा सकते हैं, हमारी खिदमात हाजिर हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत शहबाज गिल की वजीर सेहत यास्मीन राशिद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। उनका कहना था नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक पंजाब हुकूमत की तरफ से कोई कोताही नहीं बरती गई। डॉक्टर नवाज शरीफ के जाती मुआलिज से भी राब्ते में हैं। शहबाज गिल बोले नवाज शरीफ कराची में इलाज कराना चाहते हैं तो कोई एतराज नहीं। किस्म की सहूलत दी है। और अगर बीबी जो हैं वो मुसलसल ये शिकायत की, मैंने बात ऑलरेडी कमेटी के सामने भी बैठी थी, मैंने कहा उनसे कहिए मैं सियासत नहीं कर रही, उन्हें भी नहीं करनी चाहिए। अगर उनको कोई फिक्र है और हम उनके साथ हैं इस मसले में, हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि भाई यू शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर। हम किसी की मिन्नत नहीं कर रहे, ना किसी की तरले कर रहे हैं, ये भी आप क्लियर कर लें। हमारा फ़र्ज़ है कि सेहत की सहूलत उनको दी जाए, बाकी उनकी मर्ज़ी है, वो सेहत की सहूलत लेना चाहते हैं ले, नहीं लेना चाहते तो हमारे पास तो यही कुछ है। जो क्या अपोजिशन नया सियासी इत्तेहाद बनाने जा रही है? बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ की मुलाकात पर पंजाब असेंबली में एक और बहस छिड़ गई है। अरकान इस मुलाकात पर क्या राय रखते हैं, इस पर रूबा उरूज की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दो बड़ी जमातों के रहनुमाओं की मुलाकात, सियासी हलकों में चहमगोइयां। अरकान असेंबली का कहना है कि अयादत करना हमारी तहजीब का हिस्सा है। जहाँ तक जो है बिलावल भुट्टो साहब का ताल्लुक है या फिर कमरुज़्ज़मान कायरा साहब की, अगर हम कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने प्रेस अपनी मीडिया टॉक की थी, ठीक है, अगर उसकी हम बात करें तो उनके मुताबिक से वो अयादत के लिए गए, और अगर वो अयादत के लिए गए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम और बीइंग पाकिस्तानी, ठीक है, बीइंग ह्यूमन, ये हमारा जो है राइट बनता है, ठीक है, कि हमें वहाँ पर जाना चाहिए, हमारा फ़र्ज़ है, ये हमें बिल्कुल अयादत के लिए जाना चाहिए। यकीनन ये सेहत के बारे में ही उन्होंने मेहरबानी की है, वो तशरीफ़ लाए हैं, हम खुश आमदेद कहते हैं उनको, उनकी तमाम पार्टी को, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी हमारे अलायंस में भी उनकी पार्टी है, और ये उन्होंने अच्छा सबूत दिया है कि उन्होंने आके आज खुद मियाँ साहब की तीमारदारी की है। लेकिन हुकूमती अरकान ने इस मुलाकात को अपोजिशन का इत्तेहाद बयान करते हुए कहा है कि मुश्किल वक्त बड़े बड़ों को इकट्ठा कर देता है। किसी भी सियासी अमूर के बारे में मुलाकात नहीं हुई, और जो भी मुलाकात हुई खासतन मियाँ साहब की सेहत के बारे में। बिलावल भुट्टो साहब बड़े कंसर्न थे मियाँ साहब की सेहत के बारे में, तभी उन्होंने टाइम निकाला और वहाँ गए। मैं समझती हूँ कि बिलावल भुट्टो का जाना एक बहुत अच्छी बात है, और जमहूरी कुव्वतों को इस वक्त इकट्ठे होके तो इनका मुकाबला करना चाहिए। सियासी रहनुमाओं की मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू मामूल की बात है, लेकिन अपोजिशन का मजबूत इत्तेहाद यकीनन हुकूमत को मुश्किल में डाल सकता है। कैमरामैन मोहम्मद अमीन के साथ रूबा अरूज, न्यूज़ लाहौर। नवाज शरीफ ने तिब्बी बुनियादों पर दरख्वास्त जमानत जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में नई दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में केस को रवां हफ्ते मुकर्रर किए जाने की इस्तदा की गई है।
पीटीआई ने नवाज शरीफ के जेल में मुआयने के लिए 21 डॉक्टरों पर मुश्तमिल टीम बना दी। टीम 3 शिफ्टों में काम करेगी। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत के तर्जुमान शहबाज गिल के ऐलान के बावजूद नवाज शरीफ को जेल में एक्सरसाइज साइकिल फराहम नहीं की गई। और हमजा शहबाज कहते हैं मुल्क की सलामती के इशूज़ पर तमाम सियासी जमातें मुत्तहद हैं, बर वक्त फैसले ही अहसन फैसले होते हैं। पंजाब असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए नवाज शरीफ ने कौमी उमंगों के ऐन मुताबिक भारतीय धमाकों के जवाब में 6 धमाके किए। पीपल्स पार्टी के बानी की तारीफ करते हुए उनका कहना था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटमी कुव्वत की बुनियाद रखी, अब भारत पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से भी नहीं देख सकता। वाहिद एटमी कुव्वत है और पाकिस्तान के दुश्मनों को ये बात एक आंख नहीं भाती है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। ये कौम उनको खराज तहसीन पेश करती है और मोहम्मद नवाज शरीफ जिसको इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाने का अल्लाह ताला ने जरिया बनाया, पुलवामा वाक़या के बाद पार्लियामेंट के अंदर भी तमाम सियासी जमातों ने एक मिसाली यकजहती का तब्दीली सरकार में वजारत से मुस्ताफ़ी होकर भी वजारत के मज़े। साबिक वज़ीर इत्तलात और सकाफत फयाजुल हसन चौहान ने सरकारी दफ्तर और घर खाली करने से इनकार कर दिया है। अभी तक खुद को वज़ीर समझने वाले फयाजुल हसन चौहान के बारे में मज़ीद जानते हैं। एंकर पर्सन राय साकिब खरल हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राय साकिब, बताइएगा मज़ीद क्या आपके पास तफसीलात हैं इस हवाले से, अभी तक क्यों नहीं छोड़ रहे हैं वो घर और दीगर सहूलियात? बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। जिस तरह आपने कहा कि तब्दीली सरकार जहाँ सब कुछ चेंज करना चाहती थी वहाँ कुछ भी चेंज नहीं कर पाई और अक्टूबर बर्दी का एक नया लेवल का नया दौर का आगाज कर दिया गया है। आज जब इसके बाजी काउंसिल के बहुत सारे लोगों से बात हुई फयाजुल हसन चौहान साहब के कि आप लोग ऑफिस क्यों वेकेट नहीं कर रहे, सरकारी गाड़ी घर क्यों नहीं छोड़ रहे, तो उनका कहना यह था कि हमें चौहान साहब ने कहा है कि हमें वजारत वापस नहीं मिलनी है, इसलिए हमें गो एड दे दिया गया है, ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है कि ना आपने ऑफिस वेकेट करने हैं, ना आपने सरकारी घर गाड़ियां जो आपसे जिसका रूटीन बातें चल रहा था आप उसी तरह काम करते नजर आए। नाज़िम कीजिए कि एक नया मिनिस्टर आ चुका है, पोर्टफोलियो उनको दे दिए गए हैं, लेकिन फयाजुल हसन चौहान साहब अभी भी अलहमरा वाला ऑफिस यूज कर रहे हैं, उनके एडवाइजरी काउंसिल वो लोग यूज कर रहे हैं, सरकारी गाड़ियां यूज हो रही हैं, सरकारी घर जो मिनिस्टर्स हाउस है वो इस्तेमाल अभी तक किया गया है। बहुत शुक्रिया राय साकिब आपका। उन दिन खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए नियो न्यूज़। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं। जाली बैंक अकाउंट्स केस में नैब ने कराची से 2 अहम मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिमान जब्बार मेमन और शब्बीर बम्बाट ने गैर कानूनी तरीके से अराजी मुंतकिल करने का इल्ज़ाम लगाया है। नैब ने दूसरी पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। उधर कराची की बैंकिंग कोर्ट ने आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर के खिलाफ केसेस इस्लामाबाद मुंतकिल किए जाने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की अबूरी जमानत में 15 मार्च तक की तौसीह कर दी गई है। जाली बैंक अकाउंट्स की तहकीकात में नैब मुतहर्रिक। नैब की कराची में बड़ी कार्रवाई, 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार जब्बार मेमन और शब्बीर बम्बाट ने गैर कानूनी तरीके से अराजी मुंतकिल की, जिसके बायस कौमी खजाने को 8 अरब रुपए का नुकसान पहुँचा। दोनों मुल्जिमान को रावलपिंडी मुंतकिल किया जाएगा। केस में नैब ने दूसरी पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट में तहकीकात में होने वाली पेशरफ्त, हालिया गिरफ्तारियों और रिकॉर्ड किए गए बयानात भी शामिल हैं। दूसरी जानिब कराची की बैंकिंग कोर्ट ने आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर के खिलाफ केसेस इस्लामाबाद मुंतकिल किए जाने से मुताल्लिक फैसला महफूज कर लिया। फारूक एच नाइक ने दलाइल देते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट ने केसेस इस्लामाबाद मुंतकिल करने का हुक्म नहीं दिया। प्रोसिक्यूटर ने बताया, चेयरमैन नैब ने फैसला किया है। बैंकिंग कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की अबूरी जमानत में 15 मार्च तक तौसीह कर दी।
और नैब ने सुप्रीम कोर्ट में शहबाज शरीफ की जमानत के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर को आशियाना स्कैंडल में जमानत दे रखी है। लाहौर हाई कोर्ट में इनलैंड रेवेन्यू ने अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली को 12 लाख रुपए जमा कराने की हिदायत कर दी। अफजल खोखर और MPA सैफुल मुलूक खोखर के खिलाफ आज खुद नोटिस के समाअत 14 मार्च को सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में की जाएगी। दूसरी जानिब वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की नाअहली के लिए दायर दरखास्तों की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। और इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नंदीपुर रेफरेंस में राजा परवेज अशरफ, बाबर अवान समेत 7 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब कर लिया। राजा परवेज अशरफ का कहना है लफ्ज फर्द जुर्म का तासुर काफी बड़ा होता है। और अब देखते हैं ये राउंड अप। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ एग्जीक्यूटिव रैब शेख अख्तर की बरतरफी का हुक्म मुअत्तल कर दिया। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। फरीकैन में वजारत कौमी इदारा सहित रैब और एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जना बिल जबर के मुल्जिम को शक का फायदा देते हुए 5 साल बाद बरी कर दिया। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए कि हुसैन अहमद सिर्फ गाड़ी ड्राइव कर रहा था, इस्तग़ासा जुर्म साबित करने में नाकाम रहा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपने चहेतों को नवाजने लगी। इंसाफ डॉक्टर्स फोरम के जब्बात वासिफ बैक वक्त 2 सरकारी ओहदों पर तैनात हैं। वजीर सेहत के प्राइवेट मीडिया कोऑर्डिनेटर दानियाल भी 2 ओहदों पर बराचमान हैं। दोनों मुलाजिम गैर हाजिर होने के बावजूद तनख्वाहें बाकायदगी से वसूल कर रहे हैं। कराची के इलाके मेमन कोट न्यू समू गोट में एक ही घर से मां बेटी की लाश बरामद हुई। SSP मलिर के मुताबिक शौहर अजब गुल ने घरेलू रंजिश पर मुबैना तौर पर बीवी और बेटी को फायरिंग करके हलाक कर दिया। पुलिस ने शौहर की तलाश शुरू कर दी है। रावलपिंडी में सिविल लाइंस के हसास इलाके में घर में डकैती की वारदात हुई। 6 मुसल्लह डाकू घर से 5 लाख रुपए नकदी लूट कर फरार हो गए। इलाके में 3 पुलिस नाके मौजूद होने के बावजूद मुल्जिमान बआसानी फरार हो गए। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी बंद करे। कुलभूषण जाधव पाकिस्तान छुट्टियां मनाने के लिए नहीं आया था। वज़ीर इत्तलात ने भारतीय टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाक भारत मुज़ाकरात में दहशतगर्दी का खात्मा अव्वलीन तरजीह होना चाहिए। फवाद चौधरी ने भारत से कश्मीरियों को इस्तिस्वाब राय का हक देने का मुतालबा भी कर दिया। झूठ पर झूठ, भारतीय मीडिया का फेक कॉल से बेबुनियाद दावा। भारतीय एंकर ने नई बोंगी मार दी है। कहा बालाकोट में मस्जिद के इमाम ने बताया कि भारतीय हमले में 4 पाकिस्तानी फौजी मारे गए। भारतीय मीडिया की पुलवामा पर कलाबाजियां जारी हैं। आदिल अहमद डार, अब्दुल रशीद गाजी और मसूद अजहर के बाद पुलवामा हमले का एक और मास्टरमाइंड सामने ले आया। भारत ने गुज़िश्ता रोज दराल में मारे गए मुदस्सिर खान को पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड करार दे दिया। पुलवामा झूठ को सच कैसे बनाया जाए, बुखलाया भारतीय मीडिया बोंगियां मारने लगा। भारतीय एंकर राहुल कंवल ने बालाकोट पर नया सोशा छोड़ दिया। कहा इमाम मस्जिद ने बताया कि भारतीय हमले में 4 पाकिस्तानी फौजी मारे गए। कितने लोग शहीद हुए होंगे हिंदुस्तानी हमले में? मैंने देखा है 4-5 बंदे शहीद हुए पाकिस्तान आर्मी के। नाम निहाद एंकर पहले भी हमले में मलबे को खुद ही F-16 का पुर्जा नामजद करके अपने ही प्रोग्राम में तजिया कार के हाथों बेइज्जत हो चुके हैं। This is the wreckage of the Pakistani F-16 and how? So I don't think that's entirely accurate. That part is actually a MiG-21 part. उधर भारत को हमले के कई मास्टरमाइंड मिल गए। आदिल अहमद डार, गाजी अब्दुल रशीद के बाद मुदस्सिर अहमद खान को पुलवामा का मास्टरमाइंड करार दे दिया। नादान भारतीय मीडिया ब्राजीली पुलिस अफसर को भी पुलवामा हमले का जिम्मेदार करार दे चुका है। आगे बढ़ते हैं। समझौता एक्सप्रेस धमाका केस का फैसला महफूज। केस का फैसला 14 मार्च को सुनाया जाएगा। अदालत ने मुकदमे में स्वामी असीम आनंद समेत 4 इंतहा पसंदों को मुलजिम ठहराया। स्वामी आनंद समझौता एक्सप्रेस, अजमेर दरगाह समेत कई दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलजिम है। मुकदमे में तकरीबन 300 गवाह थे। 3 बरस में दर्जनों सरकारी गवाह मुनहरिफ हो गए। फरवरी 2007 को अटारी के करीब समझौता एक्सप्रेस में धमाके में 68 अफराद जाँ बहक हुए, जिनमें ज्यादातर का ताल्लुक पाकिस्तान से था।
और पुलवामा हमले के बाद काबिज भारतीय फोर्सेस तहरीक आज़ादी से खौफजदा होने लगी है। जमात इस्लामी को कलअदम करार देने के बाद सुकून न मिला। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक और नसीम गिलानी ने भारतीय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में तलबी पर जाने से इनकार कर दिया। मीर वाइज के वकील ने तहरीरी जवाब में कहा कि जो कार्रवाई करनी है श्रीनगर आकर करें, दिल्ली सफर नहीं कर सकते। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज बुखला गई। जमात इस्लामी के बाद हुर्रियत रहनुमाओं को निशाने पर धर लिया। मीर वाइज का भारतीय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तलबी पर इनकार। NIA ने मीर वाइज पर दहशतगर्दों की माली मुआवनत का झूठा इल्जाम आयद किया। हुर्रियत लीडर मीर वाइज और नसीम गिलानी को दिल्ली में तलब किया था। हुर्रियत रहनुमा के वकील ने तहरीरी नोटिस एजेंसी को भेज दिया, जिसमें कहा गया है कि जो कार्रवाई करनी है एजेंसी श्रीनगर आकर करे। दूसरी जानब भारत की जालमाना कार्रवाइयों के खिलाफ एहतजाज के तौर पर दूसरे रोज भी 15 से ज्यादा अखबारों ने पहला सफा खाली छोड़ दिया। कलअदम जमातुद दावा के हुकूमती तहवील में लिए गए 160 दीनी मदारस के अखराजात की रिपोर्ट सामने आ गई। मदारस का निज़ाम जारी रखने के लिए 81 करोड़ 77,78,774 रुपए की जरूरत होगी। अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। महकमा औकाफ पंजाब ने 160 मदारिस का निज़ाम संभाल लिया। कलअदम जमातुद दावा के 160 दीनी मदारिस को चलाने के लिए 82 करोड़ की जरूरत। ये बोझ मुस्तकिल बुनियादों पर माली मुश्किलात से दो चार हुकूमत पंजाब को खुद बर्दाश्त करना पड़ेगा। तहवील में लिए जाने वाले मदारिस में सबसे ज्यादा अखराजात 5 जिला शेखुपुरा, लाहौर, उकाड़ा, फैसलाबाद और पाकपतन में मौजूद दीनी मदारिस पर होते हैं। जिला शेखुपुर के 12 मदारिस के लिए 17 करोड़ 25,73,664 रुपए, जिला लाहौर के 11 मदारिस के लिए 10 करोड़ 3,32,000 रुपए दरकार हैं, जिनमें जमातुद दावा के मरकज जामियातुल कुदसिया चौक चुबरजी के अखराजात शामिल नहीं हैं। जिला ओकाड़ा के 5 मदारिस के लिए 6 करोड़ 35,92,848 रुपए, जिला फैसलाबाद के 4 मदारसों के लिए 5 करोड़ 99,10,000 रुपए दरकार हैं। जिला पाकपतन के 8 मदारिस के लिए 5 करोड़ 36,01,304 रुपए, जिला ननकाना साहब के 6 मदारिस के लिए 75,92,400 रुपए की जरूरत है। अहमद कुरैशी, न्यूज़, लाहौर। मज़ीद खबरें शामिल करते हैं। गैस के बिलों ने अवाम के होश उड़ा दिए हैं। सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस ने सार्फिन को 10,000 रुपए से 2 लाख रुपए तक के बिल भिजवा दिए। महंगाई के मारे अवाम का कहना है गैस का बिल दें या 2 वक्त की रोटी पूरी करें। लाहौर से मुदस्सिर शाहीन की रिपोर्ट। गैस के बिलों में होश रबा इजाफा। सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस ने सार्फिन को 10,000 रुपए से 2 लाख तक बिल भिजवा दिए। तकरीबन 2 घंटे हो गए धक्के खा रहे। इधर 40,000 बिल आया। 15-16,000 कमाने वाले बंदे 40,000 कैसे बिल दे? ये 24,000 रुपए बिल है। मेरी सैलरी 14,000 रुपए सैलरी है। बाकी मैं कहाँ से ला के ये जमा? बिलों की दुरुस्ती के लिए शहरियों के सुई गैस के दफातर के चक्कर। सुई नॉर्दर्न हमले के तौहीन अमेज रवैये से लोगों को शदीद परेशानी का सामना। कब से इमरान हुकूमत सानू परेशानी है, कभी गैस का परेशानी, कभी किस चीज की परेशानी होती है सानू। गैस इस दफा आई भी नहीं। साढ़े घर 9,000 रुपए बिल उन्होंने बिला वजह ठोक दी है। सार्फिन का कहना है वज़ीर आज़म इमरान खान और वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम गैस बिलों में रिलीफ देने का वादा पूरा करें। 15,000 रुपए कमाने वाला मजदूर 56,000 रुपए गैस का बिल कैसे भरे? वो अपने आप को बेचे या अपने मकान को बेचे? कैमरामैन अदनान खान के साथ मुदस्सिर शाहीन, न्यूज़, लाहौर। पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने BRT से मुतालिक जायजा रिपोर्ट एशियाई तरक्याती बैंक को जमा करा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक BRT पेशावर का तामीराती काम 2019 जबकि मंसूबा 2021 में मुकम्मल होगा। पेशावर BRT के लिए एशियाई तरक्याती बैंक ने 56 अरब रुपए कर्जा फराहम किया। पेशावर से रिपोर्ट कर रहे हैं लिहाज अली। पेशावर BRT का मंसूबा तामीराती काम मुकम्मल होगा 2019 में जबकि मंसूबा पाया तकमील को पहुंचेगा 2021 में। पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एशियाई तरक्याती बैंक को जायजा रिपोर्ट जमा करा दी। इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से 23 मार्च को 22 को होपफुली हम टेस्टिंग कमीशनिंग का सर्टिफिकेट दे देंगे। मतलब जिसको सब्सटेंशियल कंप्लीशन कहते हैं उसकी तरफ हम 22 मार्च को पहुँच जाएंगे।
हुकूमत ने बस चलानी है नहीं चलानी, बस चलना शुरू हो जाएगी, वो आपके सामने आ जाएगा चंद दिनों में। कमीशनिंग मतलब उसकी टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। पेशावर BRT के लिए एशियाई तरक्याती बैंक ने 56 अरब रुपए का कर्जा फराहम किया। मंसूबे का इब्तिदाई तखमीना 49 अरब रुपए लगाया गया, जो बढ़कर अब 80 अरब रुपए तक पहुंच गया। मंसूबे के कई स्टेशन तामीराती काम मुकम्मल होने के बावजूद दोबारा तोड़ दिए गए। इससे ना प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, ना इसमें कोई कॉस्ट पे फर्क आ रहा है, ना कोई ये खुदा न ख्वास्ता इतनी बड़ी एक्टिविटी है। हुआ यह है कि फेंस को हटा के 1 फुट ज़रब 2 फुट उसकी ब्रेड्थ है, 1 फुट उसकी हाइट है। डिलीनिएटर को 40 मीटर एक जगह और 100 मीटर दूसरी जगह, उसको 2 फुट और 6 इंच उसको वाइडन किया जा रहा है, क्योंकि हमने स्टेशंस को 3 जगह पे स्टेगर किया हुआ है। BRT पेशावर में 220 बसें चलाई जाएंगी, जिनमें 20 बसें पहुंच चुकी है। मजीद बसें अक्टूबर तक पहुंचने की तवक्को है। कैमरा टीम के साथ लिहाज अली, न्यू न्यूज़ पेशावर।